कि श्री गुरु महाराज जी के समय में माता पिता पूरा परिवार कि उन्होंने बच्चों को, परिवार वालों को सतगुरुदेव के चरणों में जोड़ा कि हमेशा सतगुरुदेव के चरणों में जुड़े रहो, लगे रहो कि एक एक बात समझाते। हमारे राज बहन जी श्री गुरु महाराज जी की लीला को, माता जी की बात को बता रहे थे कि जब भी श्री गुरु महाराज जी कोई भी प्रोग्राम करने के लिए घर पर आते तो हमारे माता जी क्या कहते, कोई भी घर के अंदर खुशी का, शादी का सत्संग होता तो पहले कि जो घर परिवार के अंदर दाल चावल अन्न जो कुछ भी मंगवाते तो पहले श्री गुरु महाराज जी को हाथ लगवाओ और फिर उसके बाद कार्य को प्रारंभ करो। देखो कितनी बड़ी आस्था श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भक्त बनाकर चलते हैं। कहते हैं कि भक्त भी, भगवान के हर भक्त भी निराले होते हैं और उनकी हर बात भी निराली होती है कि देखो माँ जी का, पूरे परिवार का कितना विश्वास श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कि पहले की बात बता रहे थे, सुना रहे थे कि ऐसे माता जी की ये करनी है, ऐसे जीवन के अंदर उन्होंने कर्म कमाए तो आज उनको याद कर रहे हैं तो ये भी उनके जीवन की शुभ करनी है। शरीर तो सबके ही नाशवंत है, जो आया है उसने जाना है, सबको पता है कि आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। कि देखो उनके जीवन की करनी माँ जी की कितनी ऊंची है, कितनी नेक है, कर्म कितना उज्जवल है कि सादा जीवन और उच्च विचार कि ऐसे माँ जी की जीवन की करनी थी। तो आज उनको याद कर रहे हैं, मना रहे हैं तो ये भी हमारा सौभाग्य है कि किस्मत वाला परिवार होता है कि जिस परिवार के अंदर ऐसे माँ बाप ने आगे जन्म दिया और आगे बच्चे, परिवार, बहुए, बेटे सारे ही उनको मना रहे हैं और गुरु श्री गुरु महाराज जी को भी मना रहे हैं और बड़े बुजुर्गों को भी मना रहे हैं। तो ये गुरु के संग का असर लिया हुआ हम देख रहे हैं कि गुरु के संग को तो सारे करते हैं, गुरु के संग में तो हम सारे बैठे हैं, लेकिन असर कोई विरला रहता है। तो संत महापुरुष तो हमें अपने बड़ाई की पहचान करवाती हैं कि संतों का जीवन क्या होता है दूसरों के लिए। कहते हैं कि एक बार एक संत जी अपने हाथों के अंदर मशाल लेकर चल रहे थे कि आजकल तो सारा काम क्या होता है इलेक्ट्रिक, और पहले जमाने के अंदर क्या जलाए जाते थे, दिए, लैंप, दिए, दीपक। तो ऐसे ही संत अपने हाथ में दीपक लेकर जा रहे थे तो किसी ने पूछा कि दिन चढ़ा हुआ है, सूरज निकला हुआ है, तो फिर भी आप अपने हाथ के अंदर दीपक लेकर क्यों जा रहे हो? तो संत फरमाने लगे कि हम इस पृथ्वी के ऊपर देख रहे हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई इंसान भी है या नहीं है। तो भक्त कहने लगा कि संत जी कि हम सारे इस पृथ्वी के ऊपर इंसान नहीं तो क्या है कि देखने में, तो संत क्या कहने लगे कि देखने में तो सारे इंसान हैं, लेकिन कि उस प्रभु की पहचान, उस प्रभु को जानना तो ये कोई विरला करता है। तो करने का तो हम सारे करते हैं, लेकिन नाम किसी विरले का होता है। तो जैसे ही उस भक्त को संत जी ने बताया, सारी बात खोलकर समझाई कि हम इस दीपक से, इस लैंप से देखते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई
इंसान भी है या नहीं है। तो जब संत कहने लगे कि हम पहचान करते हैं, तो उस वक्त भक्त को पता चला कि संतों को कहने का तात्पर्य क्या है, कि वो देखते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर कौन कैसा जीवन के अंदर कर्म करता है, संतों महापुरुषों के संग का असर कितना लिया, कितना भजन और सिमरन किया, कितना अपने जीवन को बदला। तो हम पृथ्वी के ऊपर उन जीवों को देख रहे हैं। तो उस वक्त उस भक्त को समझ आई कि संत महापुरुष हमारे लिए कितना अथक प्रयास करते हैं, कि कितनी महिमा संतों की करें। तो संत महापुरुष इस धराधाम के ऊपर अवतार लेकर आते हैं, तो वो भी हम कलयुगी जीवों को तारने के लिए, उबारने के लिए, कि वरना हमें तुम्हें कौन जानने वाला था, कौन पहचानने वाला था, कि मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। तो ये सब जान पहचान मुलाकात सतगुरुदेव के चरणों में आने से हम सब की हुई। तो यही पहचान हमेशा हमेशा बनी रहे, कि जैसे उस संत ने उस भक्त को समझाया, तो उसकी आंखें झुक गई, नम हो गई, कि प्रभु कि ये मुझसे भूल हुई, कि मैंने आपको यही कहा कि इस धरती के ऊपर हम सारे इंसान नहीं तो क्या है, कि ये तो संत समझाते हैं कि हम हमारे अंदर कितनी विचारधारा है, कितना ज्ञान है, हम कितना कुछ समझ पाते हैं। तो जब तक पूर्ण मुशक, कि जैसे हमें पूर्ण सतगुरुदेव ब्रह्म ज्ञानी सतगुरुदेव का संग मिला, तो उसका असर हम हमेशा हमेशा अपने जीवन के अंदर धारण करते रहे, अपनी वृत्ति को धारणा मई बनाए, कि जो कुछ हम सुने उसे अपने अंदर विचार करें, उसे धारण करें, तब तो सुनने का, संग में आने का फायदा है। कि वरना अगर संतों महापुरुषों का संग किया और असर ना लिया, तो संतों महापुरुषों के संग में आने का असर ही क्या होगा। तो संत महापुरुष तो हमें इस संसार की उलझनों से बचाते हैं, छुड़ाते हैं, कि इस संसार के अंदर रहो लेकिन संसारी मत बनो, बाजार से गुजरो लेकिन व्यापारी मत बनो। तो कितना सुंदर प्यारे श्री महाराज जी ने ये भजन